सुप्रभात। मोक्षदायिनी फल्गु के तट पे विराजमान विष्णु नगरी गया जी के पावन सानिध्य में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्री आनंद कुमार जी के निर्देशन में गया गाइडेंस नामक कार्यक्रम के द्वितीय चरण के प्रारंभ के लिए मैं राजेश कुमार प्रधानाध्यापक आपसे मुखातिब हूँ और इसके संदर्भ में कुछ मुख्य स्तंभों के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के वजह से कोविड-19 पूरे विश्व में एक तहलका मचा दिया है, जिससे कि सबसे ज़्यादा प्रभावी यदि कोई है तो वो छात्र है, चाहे वो हमारे देश का हो चाहे किसी भी देश का हो, चाहे वो निजी विद्यालय का हो चाहे वो सरकारी विद्यालय का हो। अचानक से विद्यालयों से वो कट सा गया है और जो शिक्षण का जो माहौल था, पठन पाठन का जो माहौल था, वो अचानक बंद सा हो गया है। इस बहुत ही भयावह स्थिति में एक बहुत बड़ी संकट है कि हम आने वाले भविष्य को कैसे संवारें और उनको शैक्षणिक स्तर पर सर्वांगीण विकसित मानव कैसे बना सकें। जहाँ तक सवाल है उनके सर्वांगीण विकास का, तो संज्ञानात्मक विकास के लिए हम उन तक ऑनलाइन मोड में पाठों को पहुंचा सकते हैं। इसके लिए कई प्रकार के हस्तक्षेप किए गए हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आनंद कुमार जी के आने से ये नवाचार संभव हो सका है, क्योंकि उनकी दूरदर्शी पक्का इरादा और उत्साह हम लोगों के लिए एक नया प्राण साबित हुआ है। एक प्रकार से कहिए तो कोविड में ऑक्सीजन मिला है और इन्होंने एक नया कार्यक्रम गया गाइडेंस नाम से शुरू किया है। 2020 में जब ये महामारी पूरे विश्व को अपने आगोश में ले रही थी, तो इन्होंने ये एक ऊर्जावान कार्यक्रम हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया और बताया कि क्यों नहीं हम अपने उन बच्चों के लिए एक कार्यक्रम तैयार करें जो आगामी 2020 में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। और इस प्रकार से 40 उत्साही शिक्षकों का एक समूह बनाया गया और फिर अलग अलग विषय वाइज उनको बांटा गया। उन लोगों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक अपने कंटेंट्स तैयार किए और हमारे ही विभाग के 2 कर्मी जो बहुत ही उत्साहपूर्वक इन कार्यक्रमों को रिकॉर्ड किया और इसको फेसबुक पर और यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित किया। बच्चों के साथ प्रचार प्रसार के लिए भी हम लोग तैयार हुए और बच्चों तक पहुंचाने के लिए हम लोग तत्पर हुए। ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि ये बहुत ही सफल हुआ, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये सिर्फ हमारे ही ज़िले में नहीं, संपूर्ण बिहार में, बल्कि इसके आगे संपूर्ण भारत में ये बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ और नवाचार किए, जैसे साप्ताहिक क्विज का प्रोग्राम किया। बच्चों ने अपने आप को आकलित भी किया कि हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं और इस प्रकार से हम भी तैयार हो सके कि हमारे कंटेंट्स में कुछ और संवर्धन की आवश्यकता है तो किया जाए। यहाँ तक ही नहीं, बल्कि हम लोगों ने एक शैक्षिक मैगज़ीन का भी प्रसारण किया और ये मैगज़ीन लगभग 600 से 700 पृष्ठों का था, जिसमें लगभग 90 प्रश्नों का समावेश किया गया, जो कि वस्तुनिष्ठ, वैकल्पिक और वस्तुनिष्ठ विषयनिष्ठ प्रश्नों का एक संकलन था। सभी विषयों को समाहित किया गया। बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक इसका अध्ययन किया। इसका प्रतिफल यह निकला कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 में बच्चों का रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 40 बच्चे
1 to 10 की श्रेणी में आए और हमारे ज़िले से 10 ऐसे बच्चे थे जो इस श्रेणी में आए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और ये हम लोगों को प्रोत्साहित कर गया। जब 2021 आया तो ऐसा लगा कि अब हम उबर रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे विद्यालय से जुड़ रहे हैं, अब कुछ नया करने की आवश्यकता है। तभी फरवरी मार्च के महीने में यह कोविड-19 का दूसरा चरण, दूसरा लहर इस प्रकार से व्याप्त गया कि हम सभी इसके शिकार हो गए। और उसके बाद हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये फिर 2020 से भी बहुत गंभीर चुनौती है और इस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया और हमारे ज़िले के उत्साही, नवाचारी और प्रेरित करने वाले जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आनंद जी ने पुनः इस बात की रूपरेखा तैयार की कि क्यों नहीं गया गाइडेंस कार्यक्रम का द्वितीय चरण प्रस्तुत किया जाए। और आज वो दिन है जिस दिन हम लोग इसका सूत्रपात कर रहे हैं और आगामी 1-2 दिनों में ये कार्यक्रम हमारे बच्चों तक पहुंचने लगेगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कोई भी कार्यक्रम का एक पिलर होता है, बिना पिलर का वो कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। और जिस कार्यक्रम के पिलर मुख्यतः 4 होते हैं तो वो बहुत ही सुदृढ़ होते हैं। जैसा टेबल का पिलर 4 होता है, तो हमारे इस कार्यक्रम के भी पिलर जो है, स्तंभ जो है वो 4 हैं। सबसे पहला स्तंभ है हमारा विभाग और जिसके सबसे मजबूत स्तंभ है हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक श्री आनंद जी। और दूसरा स्तंभ है विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो मोटिवेट करेंगे अपने बच्चों को, जो इस कार्यक्रम से जुड़ के इसका लाभ उठा सकेंगे। तीसरे हैं हमारे शिक्षक जो इस कार्यक्रम को कर पाएंगे, अपने कंटेंट्स पहुंचा पाएंगे और बच्चों तक ऑनलाइन रूप से जुड़ पाएंगे। और चौथा और सबसे अहम महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है अभिभावक। बिना अभिभावक के प्रेरणा से हमारे बच्चे इसको ठीक से नहीं कर पाएंगे। अभिभावक को प्रेरित होना होगा, उनको इस कार्यक्रम की समझ बनानी होगी, अपने बच्चों को प्रेरित करना होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभिभावक भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो और दुनिया में अपने नाम के साथ उनका नाम भी करें। तो आज इस कार्यक्रम के शुरुआत में मैं थोड़ी सी ये बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ कि हमें करना क्या होगा। अभिभावकों को सिर्फ इतना करना होगा कि वो बच्चों को हो सके कोशिश करके कहीं से भी अरेंज करके आप उनको एक एंड्रॉयड फ़ोन दिलवाइए समय समय पर। ज़रूरी नहीं है कि वो उनका हो या उन्हीं के पास हो। यदि थोड़े समय के लिए भी उनको उपलब्ध करा दिया जाए तो वो उसका लाभ उठा सकते हैं और गया गाइडेंस के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को पढ़ सकते हैं, जो बिना विद्यालय गए भी संभव है। अभिभावकों का एक और कर्तव्य होगा कि वो सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि इन दिनों कहीं न कहीं किसी न किसी संस्था के प्रति यदि लोग सकारात्मक हुए हैं तो किसी संस्था के प्रति नकारात्मक भी हुए हैं। तो हम लोगों को लगता है कि सकारात्मक होने का कोई ना कोई वजह होना चाहिए, और यह वजह यह है कि यदि अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं तो उनके मन में यह होता है कि हमारा बच्चा दुनिया में नाम करेगा और उसके नाम के साथ मेरा नाम भी होगा। और ये वक्त आ गया है कि यदि विद्यालय सुचारू रूप से संचालित नहीं भी है तो भी हम इसके लिए कृत संकल्प हैं, हम तत्पर हैं और हम चाहते हैं कि बच्चों का ये भविष्य जो है वो उज्ज्वल हो और संवरित हो। एक बात यहाँ पर कहना चाहेंगे कि हमारा लक्ष्य सिर्फ 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि बच्चों का भविष्य संवारना भी है। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने सम्मिलित किया है
कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी, जैसे आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईआईटी के लिए, नीट की तैयारी, एवं कई तरह की ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके देने से बच्चों को कई प्रकार की नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं। इसके लिए भी हम लोग तैयार खड़े हैं। तो हमारे कई ऐसे विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे जो बच्चों को ऐसे व्यावसायिक तैयारियों के लिए तैयार कर पाएंगे। तो आपसे आग्रह है, अपने जिला के जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी की तरफ से और जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, हम शिक्षकों की तरफ से, कि आप अपने बच्चों को इसके लिए तैयार कराएं और थोड़ी सी संसाधन उनको उपलब्ध कराएं। शिक्षकों से आग्रह है कि आप भी इसमें जुड़ें और कार्यक्रम के बनाने में अपने सहयोग तत्परतापूर्वक दें। इसके लिए आप अपने कार्यक्रम पदाधिकारी से जुड़िए और अपना नाम वहाँ सुनिश्चित कराइए, ताकि आप भी समय समय पर अपने कंटेंट्स और अपने अभिलाभ उनको प्रदान कर सकें। प्रधानाध्यापकों को भी इसमें एक अहम रोल निभाना है। आपको अपने बच्चों को मोटिवेट करना है। इसके लिए जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं, उस प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अभिभावकों से जुड़ना है। हो सके तो आप टेलीफोन के माध्यम से जुड़िए, उन्हें प्रेरित करिए, और इस प्रकार से यदि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ जुड़ पाएंगे तो वो कार्यक्रम को समझ पाएंगे। अन्यथा देखा ये जाता है कि लोग कार्यक्रम समझ ही नहीं पाते और कार्यक्रम आगे चल नहीं पाता। तो आप एक कड़ी हैं जिसके माध्यम से इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने शिक्षकों के माध्यम से आप बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनवा सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप बनवा देने से बहुत तरह की सूचनाएं वहाँ तक पहुँच सकेंगी और बच्चे नई नई बातों से अवगत हो सकेंगे और इस कार्यक्रम का अधिकतम लाभ ले सकेंगे। और जो सबसे बड़ा कड़ी है वो है हमारा विभाग। हम सभी तत्पर हैं, हम सभी प्रतिदिन चिंतनशील हैं, कर्मशील हैं, और सबसे ज़्यादा चिंतनशील यदि कोई हैं तो वो हैं हमारे शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक आनंद जी। तो अंत में मैं ये कहूँगा कि हम सभी ये चारों स्तंभ यदि मिलके मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो कोई भी कारण नहीं होगा कि हमारे बच्चे बिना विद्यालय गए हुए अपने संकल्पों पर खरे नहीं उतरेंगे या बल्कि आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे। मुझे तो लगता है कि इस प्रकार से उनका आगे बढ़ना सुनिश्चित हो सकेगा और वो अपने लक्ष्य की संप्राप्ति कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।